हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस वाले पोर्शन में आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है भारत के पड़ोसी देश, जहां से आपसे एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, राजधानी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रतीक, भारत के साथ सीमा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संसद के नाम, मतलब कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा यहीं से आएगा, गारंटेड। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा श्री गुरु एकेडमी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं, क्योंकि मैप से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत के किस दिशा में कौन सा देश है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका भारत, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये है आपका भारत। और भारत के अलावा आप देखेंगे तो आपका पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो आप कहीं पाकिस्तान, यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान होता है, शायद वो यहाँ पे किसी वजह से नहीं है। ये आपका चीन है, ये वाला एरिया। यहाँ पे आपका नेपाल है, ये वाला आपका भूटान है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, वन बाय वन कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान शो करता हूँ। पाकिस्तान आपका ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा आपका अफ़गानिस्तान का आता है, जो इसमें नहीं दिया गया है, बट आप इसे अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका दिया गया है चाइना। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपका चाइना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, ये है आपका नेपाल। ठीक है, और इसी के बराबर में है आपका भूटान। और मैं आपको चलिए नेक्स्ट शो करता हूँ, ये है आपका बांग्लादेश, ये है आपका म्यांमार। ठीक है, और ये है आपका श्रीलंका। तो यही है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो चलते हैं आगे और वन बाय वन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी देश दिए गए हैं, सीमा दी गई है कि किसकी कितनी लंबाई है, राज्यों की संख्या दी गई है कि कितने राज्य टच करते हैं और कौन कौन से राज्य टच करते हैं। सारी चीज़ें हम वन बाय वन देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान से भारत की 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत के 4 राज्य जो हैं वो पाकिस्तान से लगते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। ठीक है, और गुजरात। बट इसके अदर हैंड भी एक और आपका बन गया है, जैसे कहते हैं लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके 5 हो जाएंगे। 5 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से हमारा 3,428 किलोमीटर की सीमा लगती है। और चाइना से 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 6 हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर है उसके साथ ही साथ लद्दाख भी चाइना से लगता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यह 6 राज्य भारत के चाइना से लगते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए, सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, विश्वास मानिए। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल से 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इससे हमारे 5 राज्य लगते हैं, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है जी हाँ, ये क्या हो रहा है,
बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, हालांकि ये 5 ठीक लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है और 5 राज्य आपके लगते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ये सभी राज्य आपके बांग्लादेश से लगते हैं। और सबसे लंबी जो सीमा है, सबसे लंबी जो सीमा है वो भी आपकी बांग्लादेश के साथ ही साझा होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूटान, भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है और इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम 4 राज्य भूटान से लगते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार, तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है और सबसे कम जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ साझा होती है और सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा साझा होती है और वो भी आपका POK वाला हिस्सा है। ठीक है जी हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि आपके जो देश हैं उनके बारे में दे रखा है और आपकी जो वहाँ की मुद्रा है उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो काबुल हो जाएगा राजधानी और अफ़गानी है यहाँ की मुद्रा। चीन की अगर हम बात करें तो राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन, आपको दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेपाल की अगर हम बात करें तो काठमांडू इसकी राजधानी है और रुपया यहाँ की मुद्रा है। भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की जो मुद्रा है वो निगुल ट्रम है, निगुल ट्रम। ठीक है, निगुल ट्रम, इसको आप ध्यान रखिएगा, निगुल ट्रम। इसमें कई टाइप से लिखा जाता है, इस टाइप से भी लिखा मिलेगा और कई जगह आपको निगुल ट्रम इस टाइप से भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूज़न है इसके नाम में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो राजधानी है वो ढाका हो जाएगा और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका मिल जाएगा। ठीक है, टका या टाका, टका होता है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये टका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी नाइपीता या नाइपीदा और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी क्यात हो जाएगी। ठीक है, क्यात या क्याट। ठीक है, इंग्लिश में क्याट बोलते हैं, हिंदी में हम क्यात बोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्रीलंका की अगर हम बात करें तो जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरे कोट्टे ये यहाँ की राजधानी हो जाएगी और श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो श्रीलंका है इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है, अब कोलंबो नहीं है, राजधानी आपकी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव की अगर हम बात करें तो राजधानी माले है और यहाँ का जो मुद्रा है वो है मालदीवियन रुपया। इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी जकार्ता और यहाँ की मुद्रा रुपया होती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो पड़ोसी देश हैं वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, यहाँ से भी प्रश्न अवश्य आपसे पूछे जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो फील्ड हॉकी है। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। एक बार रिकॉल करिएगा, पाकिस्तान फील्ड हॉकी, अफ़गानिस्तान बुजकशी, चीन टेबल टेनिस, नेपाल वॉलीबॉल, भूटान तीरंदाजी। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। म्यांमार चिनलोन, श्रीलंका वॉलीबॉल, मालदीव फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन। तो एक बार रिकॉल करिएगा, भूटान तीरंदाजी, बांग्लादेश वॉलीबॉल, म्यांमार चिनलोन,
श्रीलंका वॉलीबॉल, मालदीव फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं, जिससे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको कर पाएँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हम देख चुके हैं, मुद्रा रुपया है, ये भी हमने देखा था। देखिए यहाँ पर अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। हालांकि मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, बट ये आपसे पूछा जा सकता है कि 33वां सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है, यह आप याद रखिएगा। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। पाकिस्तान में प्रमुख जो भाषाएं हैं वो हैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो, ठीक है। पश्तो के साथ साथ पश्तो हिंदी, ठीक है, हिंदी भी पश्तो हिंदी में ही आता है। नेक्स्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके महत्वपूर्ण नगर कराची और लाहौर, रावलपिंडी, ये सभी इसके महत्वपूर्ण नगर हैं। पाकिस्तान की जो मुख्य भाषा है वो आपकी उर्दू है। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख भी लिख लीजिएगा, हम इसको देख चुके थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। भारत पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है, ये भी हम देख चुके हैं। और भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे एक देश की तरफ। हमारा नेक्स्ट देश है अफ़गानिस्तान। हमारा नेक्स्ट पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, आप सभी लोग जानते हैं। अफ़गानिस्तान की सीमा 6 देशों से लगती है। अफ़गानिस्तान की सीमा 6 देशों से लगती है, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान। ये 6 देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान। भारत की उत्तर पश्चिमी कश्मीर की 103 किलोमीटर की सीमा अफ़गानिस्तान के साथ साझा होती है। और भारत की सबसे छोटी जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ ही साझा होती है, ये भी आप याद रखें। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है वो काबुल है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गान या अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल 6,52,860 वर्ग किलोमीटर है। देखिए प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप पहले से तैयार रहें, तैयार होकर जाएं, जिससे कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएँ। अफ़गानिस्तान की कुल जनसंख्या आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 3.8 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट अफ़गानिस्तान की जो भाषा है वो पश्तो और डेरिक है। इसके अलावा यहाँ के लोग उज़्बेक, तुर्कमान और पर्सियन भी बोलते हैं, इसको आप याद रखें। यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है, यानी कि 99% मुस्लिम है। और 1% में आपके हिंदू, यहूदी और क्रिश्चियन आते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट पड़ोसी है वो है धोखेबाज चाइना। और चाइना जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है, इसको आप याद रखें। यह आबादी संसार की कुल आबादी का 18.54% हिस्सा है, ठीक है, यानी कि चाइना में जितनी भी आबादी है वो विश्व के 18.54% हिस्सा के बराबर है। 140 करोड़ से अधिक लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसको भी आप याद रखिएगा। चीन की मुख्य भाषा मंदारिन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मंदारिन, इसको ज़रूर याद रखें, कुछ चाहे भूल जाएं लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट भारत और चाइना देश करीब 4,057 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है, 5 नहीं 6 हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनको आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो आपके
पूर्व में स्थित है। ठीक है। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय के साथ सीमा साझा होती है। बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% जो हिस्सा है वो बंगाली भाषा बोलता है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 98% जो हिस्सा है वो आपका बंगाली भाषा बोलते हैं। भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है, जिसकी लंबाई 57,320 वर्ग मील है। इसे सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वर्तमान में कोलंबो शहर श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस देश की राजधानी कोलंबो है और यह भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है, इसको भी आप याद रखें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका भारत से कितना दूर है, तो आप कहेंगे लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल। ठीक है। नेपाल के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य करें। पैट में 100% दोस्तों मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप 85+ स्कोर करेंगे यदि आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो। नेपाल भारत का सीमावर्ती 7 राज्यों वाला पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल के 85% से अधिक नागरिक हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। वहाँ हैं नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली है, ये आप जानते हैं। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी काठमांडू है। ठीक है। बट आपको बताना है काठमांडू में किसका मुख्यालय है, यह आपका आज का प्रश्न होगा, तो कमेंट करके बताएं कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है। भारत की 1850 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से मिलती है। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम यह नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसको भी आप याद रखें। ठीक है। जी हाँ। नेक्स्ट इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो भी आपका यहीं स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय भोजन आप याद रखिएगा दाल भात है। ठीक है। क्या है? दाल भात है, इसको आप याद रखिएगा। भात भात समझते हैं ना, भात बोलते हैं चावल के लिए। ठीक है। तो दाल भात यहाँ का मुख्य भोजन है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है भूटान। और भूटान से आपका एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। ये पिछली बार पैट में आपसे पूछा गया था। भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। भूटान की मुख्य भाषा जो है वो जोड़खा है। कौन सी? जोड़खा। इसको ज़रा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मुझे लगता है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। कि भूटान की भाषा कौन सी है, तो आप कहीं भूटान की जो भाषा है वो जोड़खा है। कौन सी? जोड़खा। भूटान की राजधानी थिम्पू आप सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया का इकलौता देश है जहां पर कोई भूखा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ की सरकार के द्वारा किसी को भी भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। यानी कि बहुत सारे देशों में आपने देखा है अलग अलग तरीके की गारंटी दी जाती है, सुरक्षा की और विभिन्न प्रकार की, लेकिन भूटान में ये गारंटी दी गई है कि सरकार के द्वारा गारंटी दी गई है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। भूटान में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, इसको आप याद रखें। ठीक है। तो अगला है आपका म्यांमार। और आप परेशान ना हो, आपकी चीज़ों का भी मैंने याद रखा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा हूबहू बिल्कुल देखने के लिए। म्यांमार की अगर हम बात करें तो भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा कि म्यांमार की राजधानी नायपीता है तथा म्यांमार का सबसे बड़ा जो शहर है वो देश की पूर्व राजधानी यंगून है। यंगून या रंगून। तो बताइएगा कि रंगून में किसको निर्वासित कर दिया गया था।
रंगून में किसको निर्वासित कर दिया गया था? यहाँ यानी कि किसको भेज दिया गया था रंगून की अब आप रंगून जाइएगा, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, और रंगून का ही नाम है यंगून। ठीक है, इसका नया नाम यंगून है, प्राचीन नाम रंगून था। म्यांमार की मुद्रा क्यात है, क्या है? क्यात या क्याट। यहाँ का जो राजभाषा है वो बर्मी है, यानी कि जो यहाँ की राजभाषा है वो बर्मी है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी क्या है? इसे सुने, अरे सुने नहीं होगा। इसे इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा स्थानांतरित करने के लिए कानून पारित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की जो वर्तमान में राजधानी है वो नुसंतारा है। ठीक है, नुसंतारा है। देखिए मैंने फैक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी, ये प्रश्न आए, तो आप कहेंगे जकार्ता, और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है, तो आप कहें नुसंतारा। तो दोनों ही पॉइंट को याद रखिएगा। इंडोनेशिया की मुख्य भाषा इंडोनेशियन है। ठीक है, कौन सी? इंडोनेशियन या फिर इंडोनेशियन। ठीक है, सॉरी, इंडोनेशियन या फिर इंडोनेशियन, तो आप याद रखें। ठीक है, आपसे इंडोनेशियन ही बोला जाएगा, अगर इंडोनेशियन लिखा हो तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है और यह चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो इसको भी आप याद रखें। इसकी राजधानी जकार्ता है, आप सभी लोग जानते हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी इंडोनेशिया के अंदर है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मालदीव। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले, इसको आप याद रखें, जिसकी आबादी 1,03,00,000। ठीक है, 1,03,693 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मालदीव की मुद्रा रुपया है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मालदीव दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक है। इसमें 1,192 टापू हैं, जिसमें से 200 से भी अधिक वस्ती हैं, इसको आप याद रखें। तो आपका जो सेशन था वो इतना ही होगा, क्योंकि आपके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपके हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अपने भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य करें। यह आपका परिवार है और अपने परिवार को साथ लेकर चलें, अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम सभी मिलकर इस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।